किसी को देखकर अपना लक्ष्य मत चुनो। आप जिसके काबिल हो सिर्फ वही चुने। नमस्कार लेडीज, अपन ने साइंस क्यों ली? दोस्तों, हमारे आसपास की जो हवा है वो कोई आम हवा नहीं। उस हवा में है एक जादू, ऐसा जादू जहां हर प्राणी साइंस का ज्ञाता है। आसपास के सभी जानवरों में साइंस का टैलेंट है। किसी को पीरियोडिक टेबल याद है तो किसी को प्रैक्टिकल निषेचन। दोस्तों, हमारी फैमिली में सबके पास साइंस थी। भैया, चाचा, ताऊ, बुआ की पड़ोसन, सबके पास साइंस। अगर अपन ने आर्ट्स ली तो अपन की इज्जत मिट्टी में मिल जाती, जो कि अपन कभी भी नहीं चाहता। अपन ने 10th में ठान लिया कि बनेंगे तो इंजीनियर ही। तभी से अपन ने 10th की ट्यूशन शुरू कर दी। क्लास के सभी बच्चों में अपन का ऑरा अलग ही ऊंचाइयों पर था। कुछ महीनों बाद एग्जाम शुरू हुई। क्लास का सबसे होनहार लौंडा यानी कि अपन गणित का पेपर देने पहुंचा। अपन के आसपास ढीठ लड़कों का साया मंडरा रहा था। मेरे आगे 2 बच्चे, मेरे पीछे 2 बच्चे, सबका बस एक ही नारा, ये कैसे हो गया? आखिर में दोस्तों, उन कंजर लड़कों पर अपन का दिल आ गया। अपन ने अपनी कॉफी उनको दे दिया, आनंद लीजिए। अपन की कॉफी में अपन ने पूरे 30 पेज भर डाले और उन चारों लड़कों ने भी सेम टू सेम आनंद लिया। आखिरकार दोस्तों, रिजल्ट का दिन आया। पूरी प्रार्थना सभा में पूरे टीचर्स और पूरे बच्चों के सामने सरों ने रिजल्ट सुनाना शुरू किया। किसी बच्चे के 80 में से 75, किसी के 69, तो किसी के 80 में से 80 आए। बहुत देर इंतजार करने के बाद क्लास के सबसे होनहार बालक यानी कि अपन का नाम बुला, प्रियांशु सैनी। अपन का नाम इतना चहीता निकला कि क्लास के सभी बच्चे अपन का नारा लगाने लगे, हु इज द बेस्ट। एक बोले हु इज द बेस्ट, 3 बोले प्रियांशु प्रियांशु प्रियांशु। नारा लग ही रहा था कि अचानक से आवाज आई, प्रियांशु सैनी 00 नंबर। फिर अचानक उन दरिंदों में जो कि अपन का नारा लगा रहे थे, अचानक से शांति आ गई। मुझे 4-5 गालियां निकाली और उठकर अपने घर भाग निकले। टीचर्स ने भरी प्रार्थना सभा में अपन को आगे बुलाया। बस एक ही सवाल पूछा, 0 नंबर आए कोई बात नहीं, जब तुझे कुछ आता ही नहीं था तो इतने पेज भरे क्यों? अपन चेक करता करता परेशान हो गया कि नंबर कहाँ दूं। पर चलो, पेज भी भर दिए तो कोई बात नहीं। पर यह बता, इतने कॉन्फिडेंस के साथ लिख क्यों रहा था? क्लास के सभी बच्चे तेरे से परेशान होकर अपनी टीसी कटवा लिए। तो इतना कॉन्फिडेंस के साथ लिख रहा था कि पड़ोसियों को लग रहा था कि अपन इससे नीचे है, अपन उसके लेवल की बराबरी नहीं कर सकते। बस अब तू ही बता, राजी राजी टीसी ले जाएगा या मार खाकर? तो दोस्तों, इस कहानी को देखकर सिर्फ एक ही सीख मिली, किसी को देखकर अपना लक्ष्य मत चुनो। आप जिसके काबिल हो सिर्फ वही चुने, वरना इधर उधर अपनी गांड ना मराए। धन्यवाद।